हेलो दोस्तों। आज अपन 11th साइंस की फिजिक्स के बारे में इस क्लास में चर्चा करेंगे। जो स्टूडेंट 10th पास आउट होकर के 11th क्लास में साइंस सब्जेक्ट लेते हैं, उनको मुख्यतः फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ ये सब्जेक्ट लेने होते हैं। और अपन इन्हीं सब्जेक्टों में से एक सब्जेक्ट है अपना भौतिक विज्ञान। कौन सा है? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान के बारे में अपन चर्चा करेंगे। क्या है भौतिक विज्ञान, क्या क्या चीजें अपन पढ़ेंगे, इनमें किन किन बातों का अपन अध्ययन करेंगे। अभी तक अपन ने जब 10th क्लास पास आउट की है, अब तक अपन साइंस पढ़ते आ रहे हैं, विज्ञान के बारे में जानकारी ली है। किसके बारे में? विज्ञान शब्द के बारे में ही जानकारी ली है। अब विज्ञान के आगे एक वर्ड लगा है भौतिक, ठीक है, तो इनके बारे में अपन जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले अपन जानकारी लेते हैं कि विज्ञान क्या है। बेसिक से अपन स्टार्ट करें। विज्ञान की डेफिनेशन क्या है? तो अपन ने बात की है विज्ञान की। किसकी बात की है? विज्ञान की। विज्ञान होता है, विज्ञान प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। एक बार डेफिनेशन दोबारा सुनना। प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से, प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। क्लियर है ये बात? अंग्रेजी भाषा में साइंस कहा जाता है। विज्ञान को अंग्रेजी भाषा में साइंस कहा जाता है। SCIENCE। अब देखो, साइंस शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा की, किस भाषा के? लैटिन भाषा, सिंटिया शब्द से हुई है। किससे हुई है? सिंटिया शब्द से। लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से साइंस शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना। जिसका अर्थ क्या होता है? जानना। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, भौतिक विज्ञान, तो अपन भौतिकी के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? भौतिकी के बारे में जानेंगे। यहाँ अपन ने विज्ञान शब्द की डेफिनेशन ली है, तो उसमें अपन ने ये देखा है, इसकी डेफिनेशन में प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त जो ज्ञान है, यानी जो भी चीजें अपन प्रकृति के बारे में जान रहे हैं, उनके बारे में अपन किस में चर्चा करते हैं? विज्ञान में चर्चा करते हैं। विज्ञान शब्द जहाँ आता है, अर्थात प्रकृति के बारे में जितनी भी जानकारी ली जाती है, वो किसके अंतर्गत ली जाती है? विज्ञान के अंतर्गत ली जाती है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से, सिंटिया नामक शब्द से किसकी उत्पत्ति हुई है? साइंस शब्द की उत्पत्ति हुई है, और उसका अर्थ होता है जानना। ये बात क्लियर है? अब देखो, जो साइंस है, विज्ञान है, विज्ञान को अपन 11th में आते ही मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड करके अध्ययन किया जाता है। तो मुख्यतः विज्ञान शब्द के पार्ट, विज्ञान के मूल भाग कौन कौन से हैं? नंबर फर्स्ट अपन बात करते हैं भौतिक विज्ञान की। किसकी बात करते हैं? भौतिक विज्ञान की। पहला पार्ट है विज्ञान का। दूसरा पार्ट है इसका रसायन विज्ञान। तीसरा पार्ट है इसका जीव विज्ञान। ये 3 पार्ट हैं विज्ञान के। तो अपन किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? भौतिक विज्ञान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जानते हैं कि भौतिक विज्ञान क्या है। सबसे पहले अपन बात करें भौतिक विज्ञान की, तो भौतिक विज्ञान की डेफिनेशन, भौतिक विज्ञान एक विज्ञान की शाखा है।
किसकी शाखा है? विज्ञान का पार्ट है या विज्ञान की एक शाखा है, क्योंकि विज्ञान को अपन ने 3 भागों में डिवाइड किया है, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान। भौतिकी में प्रकृति के भौतिकी के बारे में, रसायनों के बारे में और जीवों के बारे में। इस प्रकार से विज्ञान के कितने पार्ट किए हैं? 3 पार्ट किए हैं। ठीक है, अपन जानकारी ले रहे हैं भौतिक विज्ञान की। भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, डेफिनेशन की मैं बात कर रहा हूं भौतिक विज्ञान की, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पिंडों की गति व ऊर्जाओं के मध्य होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? भौतिक विज्ञान कहलाती है। क्लियर है ये बात? तो वरना एक बार डेफिनेशन को सुनना। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थूल पिंडों की गति तथा ऊर्जाओं के मध्य, तथा ऊर्जाओं के मध्य होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है बालकों? भौतिक विज्ञान कहलाती है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? यदि समझ में आ गई है तो अपन आगे चलें इस बारे में। भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी भाषा में फिजिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिजिक्स कहा जाता है। अब देखो, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति, यहाँ साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से हुई थी, और यहाँ फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फिजिक्स शब्द से उत्पत्ति होती है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। जिसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति। प्रकृति कहें या इसको अपन कहें प्राकृतिक, अर्थात अपन ने भौतिक विज्ञान यहां लिखा है। विज्ञान का अर्थ अपन ने देखा है होता है जानना, और इसका अर्थ होता है भौतिकी का प्रकृति। अर्थात अपन भौतिक विज्ञान में प्रकृति के बारे में, किसके बारे में? प्रकृति के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? प्रकृति के बारे में जानेंगे। आप लोगों को इतना कुछ समझ में आया होगा। आगे अपन बात करते हैं भौतिक विज्ञान के भागों की। भौतिक विज्ञान को मूलतः 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। नंबर फर्स्ट, चिरसम्मत भौतिकी। नंबर फर्स्ट आता है चिरसम्मत भौतिकी। नंबर सेकंड, आधुनिक भौतिकी। नंबर सेकंड है आधुनिक भौतिकी। अब भौतिकी के 2 पार्ट इन्होंने किए हैं, चिरसम्मत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी। अब अपन बात करें कि सर चिरसम्मत भौतिकी क्या होती है, आधुनिक भौतिकी में किन चीजों के बारे में अध्ययन किया जाता है। मूलतः भौतिकी एक है, लेकिन भौतिकी के 2 भाग कर दिए, एक चिरसम्मत और दूसरा आधुनिक। ठीक है, अपन यूं कहें कि जो चिरसम्मत भौतिकी है, कौन सी भौतिकी? चिरसम्मत भौतिकी सन 1900, सन 1900 से पूर्व, यानी 1900 से पहले जो भौतिकी चलती थी, उस भौतिकी को किसके अंतर्गत लिया गया है? चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत लिया जाता है, या चिरसम्मत भौतिकी कहा जाता है। और आधुनिक भौतिकी सन 1900 के बाद जो भौतिकी है उसको अपन क्या लेंगे? आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत लेंगे। आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी कि चिरसम्मत भौतिकी, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा जो सन 1900 से पूर्व, यानी पहले की जो भौतिकी है वो होती है चिरसम्मत भौतिकी। अर्थात आधुनिक भौतिकी की अपन बात करें तो सन 1900 के बाद की जो भौतिकी है उसको अपन लेंगे किसके अंतर्गत? 1900 के बाद की जो भौतिकी है वो आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत आती है। अब अपन बात करें चिरसम्मत भौतिकी के पार्टों की। चिरसम्मत भौतिकों की भी निम्न भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो चिरसम्मत भौतिकी के निम्न भाग कौन कौन से हैं अपन यहां देखते हैं। नंबर फर्स्ट, यांत्रिकी। सेकंड, उष्मागतिकी। थर्ड, विद्युत चुंबकत्व। फोर्थ,
ध्वनि विज्ञान और फिफ्थ हो जाएगी प्रकाशिकी। चिरसमत भौतिकी को निम्न भागों में डिवाइड किया गया है और वो उसके निम्न भाग कौन कौन से हैं? यांत्रिकी नंबर फर्स्ट, उष्मागतिकी, विद्युत चुंबकत्व, ध्वनि विज्ञान और प्रकाशिकी। क्लियर है ये बात? यांत्रिकी के बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं। यांत्रिकी क्या होती है? अब देखो, यहां अपन ने बात की थी, वापस थोड़ा सा रिवर्स चलते हैं। यांत्रिकी में अपन चिरसमत भौतिकी क्या पार्ट है? चिरसमत भौतिकी किसका? भौतिक विज्ञान का भाग है। भौतिक विज्ञान किसका है? विज्ञान का पार्ट है। ठीक है, तो मैं इसको ये कहूं कि विज्ञान की वह शाखा या भौतिक विज्ञान की वह शाखा या चिरसमत भौतिकी की वह शाखा। ठीक है, तो अपन इसको ये भी कह सकते हैं कि यांत्रिकी की परिभाषा जब देते हैं, किसकी परिभाषा? यांत्रिकी की। तो इसमें अपन यूं कह सकते हैं कि चिरसमत भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थूल पिंडों की गति तथा उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है। स्थूल पिंडों की गति व उनके गुणों का अध्ययन किया जाता हो, क्या कहलाती है? यांत्रिकी कहलाती है। दोबारा से इसी डेफिनेशन को इस प्रकार भी दिया जा सकता है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पिंडों की गति तथा उनके गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता हो, क्या कहलाती है? यांत्रिकी। क्योंकि पिंडों की गति या गुणों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन? पिंडों की गति या गुणों का अध्ययन क्या कहलाएगा? यांत्रिकी कहलाता है। दूसरी चीज आती है उष्मागतिकी। दूसरी चीज अपन लेंगे इसमें उष्मागतिकी। उष्मागतिकी किसे कहेंगे? वही चीज है, चिरसमत भौतिकी की शाखा कहें या भौतिक विज्ञान की शाखा कहें, तो अपन लेंगे चिरसमत भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत उष्मा, ताप, उष्मा, ताप आदि के बारे में, उष्मा, ताप आदि के बारे में अध्ययन किया जाता हो। ठीक है, या इनके अध्ययन किया जाता हो, गुणों का अध्ययन किया जाता हो, क्या कहलाती है? उष्मा गतिकी कहलाती है। क्या कहलाती है? उष्मा गतिकी कहलाती है। क्लियर है ये बात? दोबारा सुनना, भौतिक विज्ञान या चिरसमत भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत उष्मा, ताप तथा उनके गुणों का अध्ययन किया जाता हो, क्या कहलाती है? उष्मा गतिकी कहलाती है। क्लियर है ये बात? अगला पार्ट इसका लेते हैं विद्युत चुंबकत्व। नंबर थर्ड है विद्युत चुंबकत्व। विद्युत चुंबकत्व में क्या होगा? विद्युत चुंबकत्व में अपन विद्युत चुंबक के बारे में, विद्युत चुंबक और चुंबकीय सिद्धांतों, चुंबकीय सिद्धांतों व गुणों का अध्ययन, गुणों का अध्ययन। डेफिनेशन देखना विद्युत चुंबकत्व का, चिरसमत भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत चुंबक या चुंबकीय सिद्धांतों व उनके गुणों का अध्ययन किया जाता हो, क्या कहलाएगी? विद्युत चुंबकत्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विद्युत चुंबकत्व कहलाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अगला पार्ट है अपना ध्वनि विज्ञान। अगला पार्ट क्या है? 4 नंबर, ध्वनि विज्ञान। ध्वनि विज्ञान के बारे में अपन चर्चा करें तो ध्वनि विज्ञान क्या है? ध्वनि विज्ञान भी चिरसमत भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत तरंगों व कंपनों का अध्ययन किया जाता हो। दोबारा डेफिनेशन सुनना, ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत या चिरसमत भौतिकी के वह शाखा, चिरसमत भौतिकी की
वह शाखा जिसके अंतर्गत तरंग व कंपनों का अध्ययन किया जाता हो क्या कहलाती है? ध्वनि विज्ञान कहलाती है। क्या कहलाती है? ध्वनि विज्ञान कहलाती है। यह बात क्लियर है? लास्ट प्रकाशिकी। लास्ट आता है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी के अंतर्गत अपन क्या अध्ययन करेंगे? प्रकाशिकी के अंतर्गत जो भी प्रकाश की विभिन्न घटनाएं हैं, जितने भी प्रकाश की विभिन्न घटनाएं हैं, प्रकाश की प्रकृति, पहली चीज आती है अपने पास प्रकाश की प्रकृति। ठीक है, लेंस व दर्पण प्रतिबिंब, लेंस व दर्पण प्रतिबिंब या अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, ध्रुवण आदि। दोबारा एक बार इसकी डेफिनेशन सुनना। चिरसम्मत भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत, चिरसम्मत भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश की प्रकृति, लेंस व दर्पण प्रतिबिंब, अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, ध्रुवण आदि घटनाओं का अध्ययन किया जाता हो क्या कहलाएगी? प्रकाशिकी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? प्रकाशिकी। एक बार दोबारा से देखना, ये चीजें अपन 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। जैसे अपन ने प्रकाश के बारे में विभिन्न घटनाएं पढ़ी है, प्रकाश की डेफिनेशन भी पढ़ी है, प्रकाश क्या होता है। आगे भी अपन इस मामले में चर्चा करेंगे, इस टॉपिकों पर विस्तार से अपन अगले चैप्टरों में इनका अध्ययन करेंगे। बट मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि प्रकाश की प्रकृति के बारे में, कणीय है, द्वैत प्रकृति प्रकाश की होती है, तरंग प्रकृति होती है, लेंसों से जो प्रतिबिंब बनते हैं, दर्पणों से जो प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है, उनके बारे में अध्ययन करना है, या अपवर्तन परावर्तन की जो घटना है, ठीक है, वापस जो प्रकाश किरण रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, इनके बारे में है। विवर्तन की या ध्रुवण की जो घटनाएं हैं, वो सारे के सारी चीजें किसके अंतर्गत पढ़ी जाएगी? प्रकाशिकी के अंतर्गत पढ़ी जाएगी। क्या मैंने जो चीजें आपको बताई है, चिरसम्मत भौतिकी के कुछ भाग, यांत्रिकी, उष्मागतिकी, विद्युत चुंबकत्व, ध्वनि विज्ञान, प्रकाशिकी आदि के बारे में अच्छे से शायद आप समझ चुके होंगे। अपन आगे अपन बात करते हैं आधुनिक भौतिकी, क्योंकि अपन ने भौतिकी के कितने पार्ट किए थे? 2 पार्ट। कौन कौन से? चिरसम्मत भौतिकी और दूसरा आधुनिक भौतिकी। तो चिरसम्मत भौतिकी के जो पार्ट थे उनके बारे में अपन ने इनकी डेफिनेशन सुनी, किन किन चीजों का अध्ययन करेंगे इस मामले में जाना। तो इसी प्रकार आधुनिक भौतिकी में अपन क्या करेंगे? ऐसे जैसा कि अपन ने पढ़ा है कि चिरसम्मत भौतिकी के कुछ पार्ट हैं, वैसे ही आधुनिक भौतिकी के भी विभिन्न पार्टों में उसको डिवाइड किया गया है। किसमें? सेकंड पार्ट है भौतिक विज्ञान का आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिकी में अपन चर्चा करेंगे आपेक्षिकता की। पहला इसका पार्ट है आपेक्षिकता। दूसरा पार्ट है इसका यांत्रिकी। अब देखो, वहां भी यांत्रिकी है और यहां भी यांत्रिकी है। यहां कौन सी यांत्रिकी है? बी। या अपन परमाणु के बारे में, परमाणुवीय भौतिकी। कौन सी भौतिकी? परमाणुवीय भौतिकी। नाभिकीय भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी। इसके अलावा अपन ने यांत्रिकी की बात की थी, तो इसका लास्ट टॉपिक अपन लेंगे यांत्रिकी भी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अपन बात करें आपेक्षिकता की। किसकी बात करें?
आपेक्षिकता की अपन बात करें तो अपन यूं कहें कि आपेक्षिकता आपेक्षिकता क्या होती है? उन पिंड या कणों के अध्ययन करेंगे या स्थूल पिंडों के बारे में अध्ययन करेंगे जिनका वेग लगभग किसके बराबर हो? प्रकाश के वेग के बराबर। अब देखो, पिंडों का अध्ययन अपन उसमें भी कर रहे थे या कणों का अध्ययन उसमें भी कर रहे थे, लेकिन यहां अपेक्षिकता में किसका अध्ययन करेंगे? जिसका वेग कितना हो? लगभग प्रकाश के वेग के बराबर। लगभग किसके बराबर हो? प्रकाश के वेग के बराबर। अब अपेक्षिकता की डेफिनेशन अपन दें तो अपन इस प्रकार दे सकते हैं कि आधुनिक भौतिकी की वह शाखा, आधुनिक भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत, आधुनिक भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थूल पिंडों का वेग, स्थूल पिंडों का वेग लगभग प्रकाश के वेग के बराबर हो का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? आपेक्षिकता कहलाती है। क्या कहलाती है? आपेक्षिकता कहलाती है। अब अपन बात करें परमाणुीय भौतिकी की। पिंड की गति कितनी हो? लगभग प्रकाश की चाल के बराबर। लगभग किसके बराबर हो? प्रकाश की चाल के बराबर हो। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। परमाणुीय भौतिकी में परमाणु के बारे में या परमाणुीय संरचना के बारे में, परमाणुीय संरचना व गुणों का अध्ययन, गुणों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? परमाणुीय भौतिकी के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है? परमाणुीय भौतिकी के अंतर्गत किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? परमाणुीय संरचना व इसके गुणों का अध्ययन परमाणुीय भौतिकी के अंतर्गत, या अपन कहें कि आधुनिक भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत परमाणुीय संरचना व उसके गुणों का अध्ययन किया जाता हो, क्या कहलाती है? परमाणुीय भौतिकी कहलाती है। आगे अपन बात करें नाभिकीय भौतिकी की। किसकी बात करें? नाभिकीय भौतिकी की। ठीक है, नाभिकीय भौतिकी में अपन यूं कहेंगे कि नाभिक, किसका नाभिक? परमाणु का नाभिक, परमाणु का नाभिक, परमाणुीय नाभिक व गुणों का अध्ययन, गुणों का अध्ययन। डेफिनेशन सुनना इसकी। नाभिकीय भौतिकी आधुनिक भौतिकी की वह शाखा, आधुनिक भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत परमाणुीय नाभिक या परमाणु के नाभिक की अपन बात करें, परमाणुीय नाभिक या परमाणु के नाभिक की अपन बात करें या उनके गुणों का अपन अध्ययन करें, क्या कहलाएगी? नाभिकीय भौतिकी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? नाभिकीय भौतिकी। दोबारा से एक बार इसको डेफिनेशन को सुनना। आधुनिक भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत परमाणुीय नाभिक व उनके गुणों का अध्ययन किया जाता हो, क्या कहलाती है? नाभिकीय भौतिकी कहलाती है। एक बार फिर से ऊपर वाली डेफिनेशन, आपेक्षिकता, आपेक्षिकता के अंतर्गत पिंड की गति लगभग किसके बराबर हो? स्थूल पिंडों की गति लगभग प्रकाश की चाल के बराबर हो या वेग के बराबर हो। परमाणुीय भौतिकी में परमाणुीय संरचना व उनके गुणों का अपन अध्ययन करते हैं। ये बात क्लियर है। अब आधुनिक यांत्रिकी की अपन बात करें कि इसमें जो यांत्रिकी है, चौथा इसका पार्ट जो है वो है आधुनिक यांत्रिकी। आधुनिक यांत्रिकी क्या है, या इसकी जो यांत्रिकी है उसमें अपन किन के बारे में अध्ययन करेंगे? उनमें अपन पिंडों की गति के बारे में, उनमें पिंडों की गति के बारे में, इसमें अपन नवीनतम नवीनतम भौतिकी के बारे में अध्ययन करेंगे। नवीनतम भौतिकी या नवीनतम जो सिद्धांत है भौतिकी के, नवीनतम या नए जो सिद्धांत है 1900 के बाद के सिद्धांत, उनके बारे में किसके में अध्ययन करेंगे? आधुनिक यांत्रिकी के अंतर्गत। अर्थात अपन इसके अंतर्गत आधुनिक भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत नवीनतम
सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है आधुनिक यांत्रिकी अपन कहेंगे। किसे कहेंगे? नवीनतम सिद्धांतों का अध्ययन। सिद्धांतों का अध्ययन किसके अंतर्गत होगा? आधुनिक यांत्रिकी के अंतर्गत होगा। क्या मैंने आपको भौतिक विज्ञान के दो पार्ट और दोनों पार्ट चिरसम्मत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी दोनों के विस्तार से बताया है। इनको किन किन भागों में डिवाइड किया गया है? चिरसम्मत भौतिकी को, आधुनिक भौतिकी को किन किन भागों में डिवाइड किया गया है? ठीक है, इनके बारे में अपन ने विस्तार से जाना है। अब अपन बात करते हैं कि क्या आवश्यकता पड़ी भौतिकी की अपने दैनिक जीवन में, प्रकृति को भौतिकी की क्यों आवश्यकता पड़ी, क्या रिलेशन है समाज के साथ भौतिकी का, क्या योगदान है भौतिकी का समाज में। ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, भौतिकी का समाज में योगदान। भौतिकी का समाज में योगदान मीन्स अपन यूं कहें कि भौतिकी ने समाज को क्या दिया है, भौतिकी ने समाज को क्या दिया है, उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले अपन बात करें भौतिकी के योगदान की, तो भौतिकी ने अपना चेहरा ही बदल दिया। ये मान के चलो कि अपना चेहरा ही बदल दिया है। कैसे? जैसे अपने पूर्वज थे उनकी तुलना में आज काफी सारी चीजों में बहुत सारी सहूलियत है। ठीक है, जैसे मैं सबसे पहले एक बात करूं, ठीक है, अपने जो पेट्रोल इंजन है, डीजल इंजन है, ठीक है, पेट्रोल डीजल इंजन है, वो किस पे? उष्मा इंजन है। वो किस सिद्धांत पे काम करते हैं? उष्मागतिकी के सिद्धांत पे काम करते हैं। पेट्रोल इंजन, पेट्रोल, डीजल, उष्मा इंजन किस सिद्धांत पे काम करते हैं? उष्मागतिकी पे। किसमें काम करते हैं? उष्मागतिकी के सिद्धांत पे काम करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज रॉकेट नोदन। क्या है? रॉकेट नोदन। रॉकेट नोदन की बात करें तो रॉकेट नोदन न्यूटन के गति के जो द्वितीय नियम और तृतीय नियम पर आधारित है। न्यूटन के द्वितीय व तृतीय नियम पर आधारित है। ठीक है, इसी प्रकार अपन जैसे विद्युत उत्पादन की बात करें, विद्युत उत्पादन, विद्युत उत्पादन, तो विद्युत उत्पादन के सिद्धांत पे काम करता है, चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे, चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे। ठीक है, ये भौतिकी का समाज में योगदान है जिनके बारे में अपन ने चर्चा की है। और भी बहुत सारे हैं ऐसे, ठीक है, जिनका भौतिकी में भौतिकी का समाज में योगदान रहा है। ठीक है, एक बार फिर से देखना कि जो भी पेट्रोल डीजल उष्मा इंजन है जो अपने व्हीकल्स में लगे होते हैं, पेट्रोल से चलने वाले हैं, डीजल से चलने वाले हैं या उष्मा से चलने वाले जो भी इंजन है, वो उष्मा गतिकी के सिद्धांत पे काम करते हैं। रॉकेट नोदन जो है, ठीक है, वो न्यूटन के द्वितीय और तृतीय नियम पर आधारित होते हैं। या अपन बात करें विद्युत उत्पादन, चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे काम करते हैं। या इसी प्रकार अपन और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे परमाणु भट्ठी है, परमाणु बम है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और बताता हूं मैं, परमाणु भट्ठी या परमाणु बम, ये किस पे काम करते हैं? नाभिकीय विखंडन पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन। तो ये सारी चीजें किसकी देन है? भौतिकी की देन है समाज को। ठीक है, ये चीजें अपन ने प्राप्त की है, ये चीजें अपने को जो मिली है वो किसके माध्यम से मिली है? भौतिकी के माध्यम से ही समाज को मिली है।
ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में समाज और भौतिकी का क्या संबंध है बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।